नर्मदे हर। आज बात करेंगे मेरा और कर्ता के भाव से कैसे मुक्त हों। जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मेरा कर्ता। तो आज मेरा और कर्ता को समझेंगे कि मेरा कर्ता में कहाँ कहाँ तकलीफ़ होती है और इससे मुक्ति कैसे पाएं। चलो शुरुआत करते हैं मेरा से। मेरा का जन्म कहाँ से हुआ। मैं परम सत्य में, मैं इसलिए बोला जा रहा है, कोई तो कोई जब कुछ समझाना है तो कोई कोई कुछ कुछ तो उसे संबोधन करना पड़ेगा, उसे मैं बोलते हैं। फिर मैं से मैं इस शरीर में आया, इस शरीर को उसने अपना माना, मेरा शरीर माना। अब इस शरीर में वो रहने लगा, उसे अच्छा लगने लगा। इस शरीर की पूर्ति के लिए वो अपनी ज़रूरत में लोगों के पास गया। लोगों को, जो लोग उसे उसकी मर्ज़ी से देने लगे वो मेरे हो गए, और जो लोगों ने उसका विरोध किया वो पराये हो गए। अब मेरा मैंने क्यों बनाया? सुख स्वाद के चक्कर में। जिसे सुख स्वाद नहीं मिला वो पराया हो गया। अब सुख और स्वाद कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो जब मेरे तरीके से किसी ने दिया तो सुख हुआ, नहीं दिया तो दुख हुआ। तो दिया मेरे तरीके से तो राग हो गया, नहीं दिया तो द्वेष हो गया। इस राग द्वेष में फंस गया। और लेन देन, जब हम लेन देन करें तो उसमें बस हमें ये ध्यान रखना है कि मेरा में हम कैसे फंसते हैं, कि लेन देन तो करना पड़ेगा। शरीर है, शरीर की ज़रूरत है, कुछ करना है ज़िंदगी में, अब लेन देन तो करना पड़ेगा। तो अब जब हम लेन देन करें तो उसमें ठीक शब्द का प्रयोग करें, ना अच्छा शब्द का प्रयोग करें न बुरा, क्योंकि सामने वाला पूछेगा कैसा लगा, भोजन कराएगा कैसा लगा। कहोगे अच्छा तो राग हो जाएगा, कहोगे बुरा तो द्वेष हो जाएगा। फिर इसके बाद कर्ता भाव से कैसे मुक्त हो। जब मैं किसी काम को, मेरे द्वारा कोई काम होता है, कर्म होता है, तो कोई मुझसे पूछता है कि क्या होगा, कैसे होगा, इसका परिणाम क्या आएगा। अब परिणाम आ गया है, अगर मैं बता दिया तो उसमें कर्ता का भाव पैदा नहीं होगा। कर्ता का भाव तब पैदा होगा जब परिणाम नहीं आया है और मैंने परिणाम बता दिया, और परिणाम मेरे तरीके से आया तो मेरा मैं अहंकार खड़ा हो जाएगा। और परिणाम मेरे तरीके से नहीं आया, जैसा मैंने बताया था, मैं अनुमान लगाया था, तो मुझे शर्म आएगा, मुझे ग्लानि होगी, शर्म आएगा, लाज आएगी, लोगों के सामने जाना नहीं चाहूँगा। तो कोई भी काम करें तो परिणाम अगर नहीं आया है, कोई पूछ रहा है कि इसका परिणाम क्या आया है, तो सीधा बोल दे हमें नहीं पता है, मैंने काम कर दिया है, परिणाम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि परिणाम ये आया। तो वहाँ कर्ता का भाव प्रकट नहीं होगा, आप फंसोगे नहीं। तो अगर इस तरीके से जीवन जियोगे, अनुमान लगाना छोड़ दोगे, ठीक शब्द का प्रयोग करोगे, तो मेरा कर्ता के भाव में कभी फंस नहीं सकते। ये निकलने का आपको मैं सीधा मार्ग बता रहा हूँ। और पिछला जितना फंसे हो, ईमानदारी के साथ जीवन जीते हुए सत्कर्म में लग जाओ। और अगर आपने अनुमान लगाना छोड़ दिया, ठीक शब्द का प्रयोग किया, तो आप फंसोगे नहीं। फिर इसे बहुत अच्छी तरह समझ लो, बहुत अच्छी तरह। ये प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा आपको निकालने के लिए मिला है। आप इसे बहुत गहराई से समझ लें, और बड़ा आसान है।
मेरा और कर्ता के भाव से छूटना क्या है मुझे पता नहीं था। हम भी बहुत ग्रसित हो गए थे कि आखिर मेरा कर्ता के भाव से कैसे छूटे। किसी ने कहा ध्यान लगाओ, किसी ने कहा मन को रोक दो, किसी ने कहा कि कोई साधना करो, एकाग्रता लाओ, धैर्य लाओ, लेकिन लाए कैसे ये नहीं पता चलता था। तो प्रत्यक्ष ज्ञान इतना सरल कर दिया है इन बातों को, अध्यात्म के रहस्य को, कि आप बड़े आसानी से निकल सकते हो, बहुत आसानी से, हंसते हुए, खेलते हुए। नहीं तो इसके पहले अध्यात्म इतना जटिल कि पूरी गीता पढ़ लेते थे, भगवत गीता, कोई भी गीता, तो उसमें गीता पूरा बोला गया है मेरा कर्ता से मुक्त हो जाओ, लेकिन पूरा गीता पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आता कि आखिर मेरा कर्ता से मुक्त कैसे हो। पढ़ तो लेते थे लेकिन समझ में ही नहीं आता था। कोई कहता था अर्जुन की तरह ध्यान लगा लो। अरे ध्यान लगाएं कैसे, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, क्या है ध्यान, कैसे ध्यान करें, मन को रोक दो। अरे मन को कैसे रोके भाई, मन को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि मन चाहिए में काम करता है तो जिंदगी भर तो चाहिए, तो मन रुकेगा कैसे। एकदम सीधी बात थी कि तुम बुरा करना छोड़ दो, बस बात ही खत्म हो जाएगी। तो अध्यात्म बड़ा सरल था, लोगों ने बहुत जटिल बना दिया था। आज देखो कितनी आसानी से ये पता चल गया कि मेरा कर्ता के भाव से कैसे मुक्त होना है, कितना सरल हो गया। ये तो पूरा गीता का सार है। पूरा गीता पढ़ लो, समझ में ही नहीं आता कि मेरा कर्ता से मुक्त कैसे हो, पढ़े खत्म हो गया। तो मैं इतना सरल आप लोगों को बता दिया, आप लोग इसका अनुसरण करके अपना आत्मिक कल्याण कर लें। ठीक है, मन को रोकने में लोग जिंदगी बर्बाद हो गई क्या। कोई माला लेके, कोई वो लेके मन को ही रोक रहा। एक तरफ देखिए, एक तरफ आप इस हाथ को रोक भी रहे और एक तरफ इस हाथ को ले जाके सामान भी ला रहे हो। क्या ये हाथ जिंदगी में रुक सकता है? दोनों कर रहे हो ना आप, दोनों आप ही कर रहे हो। एक तरफ आप इसको पकड़ भी रहे हो, एक तरफ कुछ भी चाहिए तो जाके ला रहे हो इसी के द्वारा। अब कह रहे हो कि नहीं इसे रोक लेना है, ये रुक सकता है? तो ऐसे ही लोगों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी। आप जितना भी जीवन में कह रहे हो वो आपको करना भी पड़ेगा, क्योंकि कहने के बाद लोग इंतज़ार करेंगे करोगे भाई, और एक दिन आपके ऊपर बोलेंगे। तो कहने से पहले सोच लो, करना भी पड़ेगा। और आराम करो, मात नर्मदे हर, चल अपने घर। मात